की, धर्म भगत विज्ञान ज्ञान की। महापुराण भागवती निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल, परमानंद सुधारस में कल। लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्यु में अभव भयहारिणी। कलिमल हरणी त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्यु में अभव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमहम सद हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। विषय विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तातु रहस प्रकाशिनी, भगवत तातु विकास प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथाय किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजमं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरीष्टं, वातात्मजं मारुतमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। जलेन शीतले करुणं वा, पुष्पै देवाभिवन्दनं वा। ओम साज्यं च व्रतसंयुक्तं वानिनां योजितं मया दीपं ग्रहणदेवेशं त्रैलोक्यतिमिरावहं वा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिः। जय तीर्थानि प्रचरन्तर्स्काहतानि खङ्गणः देखाकं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। यानि कानि च पानि जन्मान्तरकृतानि जातानि, सर्वाणि प्रणस्सन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। प्रेम शूले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बालकृष्ण भगवान की जय हो। पूज्य व्यासनारायण भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या समाप्त हो, गौ माता की सेवा हो। अपने मन गुरु गोविंद की जय हो। संत समाज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
सभी भक्तगण यथावत स्थान पर बैठेंगे। तत्पश्चात पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी से ज्ञान की गंगा में गोता लगाकर भव सिंधु से पार होंगे। आइए इसी कड़ी में ही मन और वाणी को पवित्र करने के लिए नाम संकीर्तन, तत्पश्चात पूज्य व्यास नारायण भगवान की अमृतमयी वाणी से ज्ञान की गंगा में गोता लगाकर भव सिंधु से पार होंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो गौ चरैया गोपाल मेरो है, गौगैया चरैया गोपाल मेरो है, बंसी का बजैया नंदलाल मेरो है, बंसी को बजैया नंदलाल मेरो है, गौ का चरैया गोपाल मेरो है, छोटा चरैया गोपाल मेरो है, बंसी का बजैया नंदलाल मेरो है, बंसी को बजैया नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद
जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत् तुमहं न जाने। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजस्य हमलकोमलाङ्गं सीताश्रमारोपितवामभागं पाण्डव महाशाम्यकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कि श्री रघुपति के दास शुभ कि जय श्री मारुत वीर कृपा अनुग्रह करिहरहु महाकठिन मम पीर। कि जिम सीता सुधिलेन को कि छिन में चले हैं सुजान। कि तिम अपने इस दास की कि पीर मिटावहुआन। कि हम सेवक तव चरण को कि नित अनन्य हनुमान। कि क्यों नहीं टारत कष्ट अति कि तुम्हें राम की आन। कि आरत बन के पुकारत हो कपिनाथ सुनहु बिनती मम भारी। अंगद अरुणल नील महाबली देहु सबहि बल की बलिहारी। कि जामवान सुग्रीव पवन सुत दुयद मयंद नील नल भारी। दुख दोष हरहु तुलसी जन के श्री द्वादश संतन की बलिहारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि महाराज भगवान नाम का संकीर्तन नित्य ही जीव को करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज के वचनों को सुनकर महाराज परीक्षित कहते हैं कि प्रभु हम तो नित्य भगवान का गुणानुवाद करते हैं, उनके लीलाओं का गान करते हैं, आप ऐसा क्यों करें महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आता है तो उसमें भगवान का सुमरण अधिक होता है, और यदि सदकर्म भगवत आराधना निरत चलती रहे तो दुख भी धीरे धीरे सुख में परिवर्तित हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें कि सुख में करहि न कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होय। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन आगे गज और ग्राह की कथा है। गज इतना बलशाली था, त्रिकूट पर्वत पर निवास करता था महाराज। उसके 50 पत्नियां थीं,
150 पुत्र थे और उस त्रिकूट पर्वत पर एक छत्रराज महाराज का था। नित्य प्रति भ्रमण किया करते थे। त्रिकूट पर्वत के राजा थे महाराज गजराज। एक दिन गजराज महाराज अपने परिवार परिकर के साथ एक विशाल सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए पहुंचे। बड़े विनोद के साथ पत्नियां और पुत्रों के सहित उस जल में प्रवेश किया और जल क्रीड़ा कर ही रहे थे कि ग्राह महाराज ने उनका पैर पकड़ लिया। पहले तो महाराज गजराज ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, ध्यान ही नहीं दिया। वो अपने परिवार के सहित स्नान करते रहे। अब ग्राह ने धीरे धीरे जैसे उनका पैर पकड़कर खींचना प्रारंभ किया महाराज, तो गजराज अपने परिवार के परिकरों से कहा कि बेटा देवियों मेरी सहायता करो, मैं निर्बल होते जा रहा हूं। सबने महाराज अपने अपने तरफ से प्रयास किया, परंतु ग्राह जो है गजराज को नीचे की ओर लेते जा रहा है। अब देवियां और पुत्र भी जल से धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। गजराज ने आवाज लगाया कि बेटा जीवन पर्यंत मैंने तुम्हारे लिए और इन देवियों के लिए क्या नहीं किया, और मैं विपत्ति में हूं और आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं। गजराज कैसे वचनों को सुनकर पुत्रों ने भी उनको निकालने का प्रयास किया। 3 महीने तक ये प्रयास जारी रहा, परंतु ग्राह अंदर की ओर ही जाते रहा। और जब परिवार के परिकरों ने समझ लिया कि अब इनको बाहर निकलना असंभव है, तब सब अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिए। अब गजराज ने सोचा कि अब तो कोई सहारा ही नहीं, और जीव मात्र का केवल सहारा परमात्मा है। जीवन के संगी तो केवल स्वार्थ के हैं, चाहे वो पुत्र हो पत्नी हो, परंतु यदि कोई हमारी रक्षा कर सकता है तो परम ब्रह्म परमात्मा है। आज गजराज जब अशक्त हो गया, शक्ति क्षीण होने लगी, तो जल्दी से सूंड को बाहर निकाला जल से, भगवान का स्मरण किया, परंतु नाम किसी का नहीं लिया। अब भगवान शंकर सोचने लगे कि हम क्यों जाए, हमको तो बुलाया नहीं। ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि हमारा नाम तो लिया नहीं, पर भगवान नारायण ने जैसे ही गजराज की पुकार को सुना, गरुण जी से कहने लगे चलो भक्त की रक्षा करना है। अब भगवान गरुणध्वज गरुड़ पर आरूढ़ होकर चले। पर मनुष्य जो है जीवन भर यही चिंतन करता है कि कहां से कितना किसको बना दूं, कितना धन परिवार के लिए इकट्ठा कर दूं, परंतु वो परिवार केवल कुछ दिनों का है। जब तक स्वार्थ सिद्ध होगा तब तक महाराज आपकी जय जयकार करेगा, और जैसे ही स्वार्थ पूर्ण हुआ तो निकाल कर घर से बाहर कर देगा।
इसी में एक सुंदर सा छोटा सा भजन है कि अरे मन राधे कृष्णा बोल, वृथा क्यों जीवन रहा बिताय। अरे मन राधे कृष्णा बोल, वृथा मन जीवन रहा बिताय। अरे मन राधे कृष्णा बोल, वृथा क्यों जीवन रहा बिताय। अरे मन राधे कृष्णा बोल, वृथा क्यों जीवन रहा बिताय। कौड़ी कौड़ी कर धन जोड़ा, कौड़ी कौड़ी कर धन जोड़ा। कौड़ी कौड़ी कर धन जोड़ा। कौड़ी कौड़ी कर धन जोड़ा। सो धन काम न आए, सो धन काम न आए। सुत द्वारा परिवार, अरे मन सुत द्वारा परिवार, अरे मन। कोई संग न जाए, अरे मन राधे कृष्णा बोल, वृथा क्यों जीवन रहा बिताय। अरे मन राधे कृष्ण बोल, वृथा क्यों जीवन रहा बिताय। अरे मन राधे कृष्णा बोल, वृथा क्यों जीवन रहा बिताय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिन भाइन का मान बढ़ाया, जिन भाइन का मान बढ़ाया। पढ़ा लिखा सद्मार्ग दिखाया। पढ़ा लिखा सन्मार्ग दिखाया। अंत समय में तिय सुत बांधव, अंत समय में तिय सुत बांधव। निज मुख लेते मोड़, अरे मन राधे कृष्णा बोल। अरे मन राधे कृष्णा बोल, वृथा क्यों जीवन रहा बिताय। अरे मन राधे कृष्णा बोल, वृथा मन जीवन रहा बिताय। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। निशा में तू सोता है, ओ मोहनिशा में तू सोता है। मोहनिशा में तू सोता है। मोहनिशा में तू सोता है। जाग जाग रे प्राणी, जाग जाग रे
कपट प्रेम कर हरि से, सबको तजी प्रेम कर हरि से, दुनवा शुद्ध हो जाए अरे मन, राधे कृष्णा बोल वृथा क्यों जीवन आय, अरे मन राधे कृष्णा बोल वृथा क्यों जीवन रहा बीता। भगवान गरुड़ध्वज गज की रक्षा करने के लिए पधारे। जब गजराज ने देखा कि भगवान नारायण आ रहे हैं, तब जल्दी से सूंड को नीचे किया और कमल का पुष्प उठाया। अब भगवान की मुक्त कंठ से स्तुति करता है, जो गजेंद्र मोक्ष के नाम से हम सब जानते हैं। गजराज को आभास हो गया कि ना कोई पत्नी साथ दिया, न पुत्रों ने साथ दिया, न मित्रों में साथ दिया, सब केवल स्वार्थ के हैं। अब भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया तो पहले ग्राह को मुक्त किया। श्री सूत जी महाराज परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, प्रभु मुक्त करने तो गजराज को गए थे भगवान, और पहले मुक्ति ग्राह की कैसे हुई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान जिसको मारते हैं वो भी मुक्त होता है, जिसको तारते हैं वो भी मुक्त होता है। जीव तो केवल अपने कर्मों से, अपने दोषों से ही पतन की ओर जाता है। भगवान से शत्रुता करेंगे तो भी हमारी मुक्ति है, और मित्रता करेंगे तो भी हमारी मुक्ति है। भगवान किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते, इसलिए जो है ग्राह को भी मुक्त किया और गजराज को भी उसके फंद से छुड़ाकर उसे भी मुक्ति प्रदान की। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। अब इसके बाद गजराज भगवान की स्तुति करता है, प्रणाम करता है। परीक्षित जी ने पुनः आगे की कथा के लिए श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया। दुर्वासा जी एक बार भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम पधारे। भगवान ने उनका स्वागत सत्कार किया, और दुर्वासा जी परम भक्त हैं। भगवान ने अपनी माला दुर्वासा जी को धारण करा दी। अब उस माला को धारण किए हुए दुर्वासा महाराज इंद्रलोक पहुंचे। इंद्र ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। तो दुर्वासा जी महाराज प्रसन्न होकर उस माला को इंद्र को दे दिया, और इंद्र ने उस माला को निकालकर ऐरावत हाथी के पर रख दिया। उस हाथी ने
उस मालय को कुचल दिया। अब तो इसमें लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद संत जानकर तो दुर्वासा जी को दिया, दुर्वासा जी ने राजा इंद्र को दिया, और इंद्र को इतना अभिमान हो गया कि भगवान में समर्पित की हुई माला सबके पैरों के नीचे आ रही है। मां भगवती लक्ष्मी ने स्त्री हीन होने का श्राप दे दिया। इधर पूर्व काल से ही राजा बलि का राज तो था ही। एक बार राजा बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से निवेदन किया कि महाराज, सब जगह तो हमारी सरकार है, परंतु देवलोक में जहां के अधिपति महाराज इंद्र हैं, वहां भी हमारा आधिपत्य होता तो बड़ा उत्तम होता। शुक्राचार्य ने कहा कि राजा बलि, ये यथा संभव तो नहीं है, परंतु तुम्हें एक मार्गदर्शन करता हूं। यदि तुम उसका अनुसरण करोगे तो अवश्य तुम स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लोगे। शुक्राचार्य के वचनों को सुनकर राजा बलि ने कहा, महाराज, हमें क्या करना होगा? तो बोले, गौ सेवा, ब्राह्मणों को भोजन और अतिथि का सत्कार, ये सब यदि करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा आधिपत्य स्वर्गलोक में भी होगा। इस प्रकार से उन्हें आशीर्वाद दिया। अब महाराज दैत्यों और दानवों के मध्य समुद्र मंथन की प्रस्ताव रखा गया, और दुर्वासा भगवान के परम भक्त हैं। अब दैत्य और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी की। बासुकी नाग को ऋषि बनाया गया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई, और देवताओं और दैत्यों के सहयोग से समुद्र मंथन किया गया। अब महाराज समुद्र मंथन से नाना प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई। अमृत निकला, देवता ले गए। उसके बाद विष निकला, भगवान शंकर को प्रदान किया। कामधेनु निकली तो ऋषियों को दान दे दिया। धनुष निकला, और इस प्रकार से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, भगवान नारायण को समर्पित किया गया। अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी पधारे, और अमृत का बंटवारा भी दैत्यों और देवों ने मिलकर किया। परंतु जब विष का घड़ा निकला, तब तो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए, और जब अमृत बांटने की बारी आई, तब शंकर जी को भनक तक नहीं लगी। माता पार्वती ने कहा, देखा भोलेनाथ, देवता कितने स्वार्थी हैं। जब हलाहल विष निकला, तब तो आपको समर्पित कर दिया, और जब अमृत मिला कि जिसके पीने से अमरता प्राप्त हो, तो आपको कोई सूचना भी नहीं दिया। परंतु भगवान भोलेनाथ
बिना निमंत्रण के ही भगवान नारायण के मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने पधारे। देवताओं यद्यपि नारायण की कृपा से उन्हें अमृत तो मिल गया, परंतु जो लक्ष्मी जी का श्राप था उससे पतन तो होना ही था, क्योंकि जैसे ही देवता अमृत का पान किए उनके मन में अभिमान की जागृति हो गई और अभिमान ही पतन का कारण बनता है। अब देवताओं में अहंकार क्या हुआ कि अब तो हम अमर हो गए, अब हम जो चाहें वो करें। तो अपने मार्ग से विचलित होने लगे। दैत्य गुरु जो है महाराज शुक्राचार्य राजा बलि से कहे कि राजन, ये बड़ा ही शुभ समय है, अब तुम गौ सेवा और विप्रों को अपने अधीन मतलब उनकी सेवा सत्कार करके उनको प्रसन्न करो, और यदि तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हें इंद्रलोक भी प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि ने उसी प्रकार किया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इधर जो है देवलोक तो इंद्रलोक छोड़ करके भागने लगे महाराज, और राजा बलि का आधिपत्य हो गया। अब तो राजा बलि भी अभिमान पूर्ण हो गया। अब देवता लोग त्राहि 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 करने लगे, क्योंकि स्वर्ग से तो पतित हो चुके थे। तब महाराज किसके शरण में जाएं? उसके बाद जब इंद्र आदि देवता सब महाराज निवेदन करने लगे, संकट में हो गए, तो एक समय माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ और कश्यप जी से निवेदन करने लगे कि प्रभु, हमारे पुत्र अत्यंत संकट में है महाराज, उनकी सहायता हम किस प्रकार से करें? महाराज कश्यप कहते हैं कि देवी, देवताओं की ये गति उन्हीं के कारण हुई है, क्योंकि जो पुष्पों की माला दुर्वासा जी को मिली थी उन्होंने उसे इंद्र को दिया, इंद्र ने ऐरावत को दे दिया और ऐरावत ने भगवान के पुष्पों की मालाओं का अपमान किया, जिससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई। अब यदि उनका कल्याण करना है तो उसके लिए भी भगवान को ही अवतार ग्रहण करना पड़ेगा। तो माता अदिति ने कहा, महाराज कौन सा ऐसा उपाय किया जाए? तो महाराज कश्यप ने कहा कि पयोव्रत धारण करो। पयोव्रत धारण करने से भगवान प्रसन्न होंगे और वो तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। इस प्रकार से माता अदिति पयोव्रत करती हैं और उसके प्रभाव से भगवान नारायण स्वयं आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि मां, मैं तेरा पुत्र बनकर आऊंगा। अब इधर देवता भी संकट को इतना भारी देखकर वो भी भगवान नारायण की शरण में पहुंच गए कि महाराज आप हमारी रक्षा करें, हम कहां जाएं? भगवान नारायण ने कहा कि देवताओं चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही माता अदिति के गर्भ से बावन के रूप में अवतार धारण करूंगा और आप सबका कल्याण होगा। इस प्रकार से राजा बलि तो अपने
मद में देवताओं का अपमान कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। इधर भगवान नारायण के प्राकट्य का समय हो गया और श्री बावन महाराज का प्राकट्य काल का समय। बोले बावन भगवान की जय। एक छोटा सा भजन, तब तक बावन महाराज प्रकट हो जाएं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली रे, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा सभी लोग ताली सेवा करते हुए भगवान की भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली रे, भगत भर दे रे झोली। हो सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। और उठी सारी धरती देख रे, और उठा है सारा। ओ भीख मांगने आया तेरे दरी पे, भीख मांगने आया तेरे दर पे, जगत का पालनहारा रे, जय हो जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली रे, भगत भर दे रे झोली। सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा हो। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व
बस अपना मान के है ना मेरा। आज बिठा दे सरे बस अपना मान ली कहना मेरा हो। मिट जाएगा पल भर में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, हो जन्म जन्म का फेरा। छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी रे भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी रे भगत भर दे रे जोड़ी। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल सभी लोग बड़े भाव के साथ बोले गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोविंद। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब देवलोग भगवान नारायण की शरणागति ग्रहण करते हैं, प्रभु कहते हैं कि देवताओं, अभी राजा बलि के ऊपर उनके गुरुदेव की कृपा है, और जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद है तब तक मैं भी उनसे नहीं लड़ सकता। तो देवताओं ने कहा, महाराज कुछ तो इसका उपाय होगा। भगवान ने कहा कि अब मैं मां अदिति का पुत्र 52 बनकर आऊंगा और याचक बनकर मुझे राजा बलि के यहां जाना पड़ेगा, तभी आप लोगों का कल्याण हो सकता है। वहां जाकर मैं 3 पगी पृथ्वी की याचना करूंगा। अब भगवान का 52 अंगुल का तो स्वरूप होगा, और यदि 3 पग पृथ्वी की याचना करूंगा तो राजा को शंका नहीं होगी, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य त्रिकालदर्शी हैं, और उनको यदि भान हो गया कि भगवान स्वयं वामन बनकर मेरे शिष्य को छलने के लिए आए हैं, तो मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे। देवताओं में थोड़ा प्रसन्नता तो आई महाराज, परंतु मन में शंका तो थी ही कि जिनसे त्रैलोक्य कांपता है, अबे 52 अंगुल के भगवान बनकर वहां जाकर क्या करेंगे। परंतु भगवान नारायण, देखिए भगवान के जो जन्म का कितना सुंदर जो है महीना है, भादों के महीने में ही भगवान का जन्म हुआ। भादों के महीने में ही राधा रानी का प्राकट्य हुआ। भादों के महीने में बलराम जी का अवतार हुआ, और भादों मास में ही बावन जी का भी प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि महाराज, भादो मास का बहुत बड़ा महात्मा है, क्योंकि
भगवान कृष्ण के बाद जितने अवतार ये सब हमारे कन्हैया का भी अवतार भादो महीने में, क्योंकि रामा अवतार में भगवान दिन में 12 बजे अवतरित हुए और कृष्ण अवतार में रात्रि 12 बजे। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुना रहे हैं। तो हम लोग एक थोड़ा भजन कर लें, पावन जी आ रहे हैं, उनका पूजन अर्चन हो जाए, उसके बाद आगे की कथा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मुरलिया नंद लाला, मुरली मुरलिया नंद लाला, लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला,
वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान एक समय तो राजा बलि के यहाँ याचक बनकर गए और एक समय राजा मोरध्वज के यहाँ भी परीक्षा लेने के लिए ही गए, परंतु याचक बनकर ही गए। भगवान द्वारिकाधीश ने विचार किया कि राजा मोरध्वज का इतना बड़ा साम्राज्य है और सत्यवादी हैं, क्यों ना आज इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश ने ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया कि एक समय श्री कृष्ण ने कि मन महु कीन विचार कि मोरध्वज की आज मैं करूं परीक्षा जाए। तो परीक्षा कैसे हो, तो ब्राह्मण का रूप धारण किया कि धरि ब्राह्मण को भेष पकड़ केसरी बांध पुनी। साथ में किसको लिया, सिंह को। अगयो भूप के देश कि जाय पुकार द्वार पर। जैसे ही राजा मोरध्वज के नगर में प्रवेश किया, ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण ने याचना की कि महाराज कहाँ हैं, हमारा सिंह बहुत भूखा है और हमने महाराज का नाम सुनते सुनते यहाँ तक पहुंचे हैं। उनसे कहो कि एक ब्राह्मण देवता आए और साधु मोरध्वज के राज से कोई भी व्यक्ति उसकी स्वेच्छा के अनुसार वस्तु प्राप्त किए बिना आज तक गया नहीं। अब राजा के परिकरों ने जाकर महाराज को सूचना दी कि महाराज एक ब्राह्मण देवता आए हैं, उनके साथ में एक शेर भी है और वो कह रहे हैं कि मेरा सिंह बहुत भूखा है। मध्याह्न काल का समय था, राजन भी प्रसाद पाने ही जा रहे थे। जैसे ही महाराज ने सुना कि एक ब्राह्मण देवता आए हैं, उन्होंने भोजन की थाली वैसे रख दी और द्वार पर आए, महाराज को प्रणाम किया, अर्घपाद्यादि से उनका पूजन किया, निवेदन किया कि महाराज दास को सेवा का अवसर दे। महाराज भगवान ने कहा, राजन हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तुम्हारे पूर्वजों की भी बहुत बड़ी प्रशंसा हमने सुनी है, इसीलिए हम तुम्हारे दरबार में आए हैं। हमारा सिंह बहुत भूखा है और इसे भोजन कराना है। महाराज ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आपका सिंह जो कुछ खाएगा, फल फूल मेवा मिष्ठान सब कुछ उपलब्ध है। महाराज आप आदेश करें। भगवान ने कहा, राजन पहले प्रतिज्ञा करो कि हमारा जो सिंह है जो कुछ खाएगा आप उसे खिलाएंगे। महाराज ने कहा कि प्रभु आज तक जब मेरे पूर्वज अपने बच्चों के लिए प्राणों की आहुति दे चुके हैं, तो मैं भी उन्हीं का वंशज हूं। जो प्रतिज्ञा कर रहा हूं उससे विचलित नहीं होगा। महाराज भगवान ने कहा, राजन ये हमारा सिंह जो तुम्हारा पुत्र है ताम्रध्वज, इकलौता पुत्र था महाराज का,
उसका नाम था ताम्रध्वज। भगवान कहते हैं कि राजन, उस इकलौते पुत्र का दाहिने भाग का जो मांस होगा उसी को हमारा शेर खाएगा। जैसे ही राजा ने ब्राह्मण देवता के ऐसे वचनों को सुना तो राजा अचेत हो गए, क्योंकि पहले भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली। राजा मौर्यध्वज कहते हैं कि महाराज, इस पुत्र में जितना अधिकार मेरा है उतना ही मेरे श्रीमती जी का भी है, इसलिए पहले उनसे भी अनुमति ले लेने दो। अब अनुमति लेने के लिए महाराज अंदर गए तो रानी ने कहा, महाराज राजपाट सब कुछ महाराज को दे दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम वन में चले जाएंगे, परंतु हम पुत्र को नहीं दे सकते। अब ताम्रध्वज छोटे ही थे, खेल कूद कर कहीं से आया और देखे कि माता पिता दोनों ही चिंतित हैं। और जैसे ही उनको आभास हुआ कि हमारे पिता ने प्रतिज्ञा कर ली है, तो आकर पिताजी को समझाते हैं कि पिताजी, कितने बार आप मेरे पिता बने, कितने बार मैं आपका पिता बना, ये तो संसार का चक्र है, आप अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। उत्तम पुत्र वही है कि जो माता पिता के भावों को समझकर कार्य कर दे। मध्यम पुत्र वो है जो पिता माता कहें उसे कर दे, और अधम पुत्र वो है जो कहो पूरब भागे पश्चिम। ताम्रध्वज के ऐसे वचनों को सुनकर राजा और रानी के आंखों से अश्रुपात होने लगा कि धन्य है हम जो हमें तुम्हारे जैसा संतान की प्राप्ति हुई। जब ताम्रध्वज के ऐसे वचनों को सुन लिया तब राजा और रानी दोनों जो है ब्राह्मण देवता के समीप आ गए और आकर निवेदन किया कि महाराज, ये पुत्र हमारा आ गया। और उसके बाद भगवान ने दूसरी शर्त क्या रख दी कि अब इस पुत्र के ऊपर राजा और रानी दोनों मिलकर आरा से इसको काटेंगे। संसार का कौन सा ऐसा माता पिता होगा जो अपने ही हाथों से अपने पुत्र के ऊपर आरा चलाए। परंतु प्रतिज्ञा थी और ब्राह्मण देवता की शर्त क्या थी कि कटे न बामा अंग न नयन आंसू आवे, दंपति काटन हार कटति के अति हर्षावे। ब्राह्मण देवता ने शर्त रखी कि महाराज इसको काटेंगी और हंसते रहेंगे, आंख से अश्रुपात नहीं होना चाहिए, तभी हमारा सिंह ये आपके पुत्र का दाहिने भाग का मांस खाएगा। अब राजा और रानी दोनों मिलकर जब आरा चलाना प्रारंभ किया तो माता पिता के आंख से तो अश्रुपात नहीं हुआ क्योंकि प्रतिज्ञा थी, परंतु पुत्र के बाईं आंख से अश्रुपात होने लगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज, अब हमारा सिंह इस मांस को नहीं खाएगा। अब महाराज ने सोचा कि मेरा पुत्र भी चला गया, मेरी प्रतिज्ञा भी अधूरी रह गई। तब वो मरा हुआ पुत्र जीव होकर बोल उठा कि महाराज, ये अश्रुपात इसलिए नहीं हो रहा कि काटने में मुझे दर्द हो रहा है या तकलीफ हो रही है, ये अश्रुपात तो इसलिए हो रहा है कि बायां भाग इतना पतित है कि जिससे सिंह भी ग्रहण नहीं कर रहा। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि राजन, वास्तव में तुम सत्यवादी हो, जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारा साम्राज्य रहे और
मोर ध्वज को पुनः जीवित किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सबके मध्य में बावन भगवान पधार चुके हैं। बोले बावन भगवान की जय। बामन का भेष बनाए बलि राजा को छजने आए। बामन का भेष बनाए बलि राजा को छजने आए। बामन का भेष बनाए बलि राजा को छजने आए। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पैर, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पैर, ओ उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पैर, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पैर। हाथों में कमंडल सुहाए, हाथों में कमंडल सुहाए। बलि राजा को चलने आए। बामन का भेष बनाए बलि राजा को ठगने आए। वो बामन का भेष बनाए बलि राजा को ठगने आए। कश्यप आदित्य सुमन दुष्ट दानव दलन। कश्यप आदित्य सुमन दुष्ट दानव दलन। बलि के यज्ञ में आए राधा रमण। बलि के यज्ञ में आए राधा रमण। कश्यप आदित्य सुमन दुष्ट दानव दलन। बलि के यज्ञ में आए राधा रमण। बन के देवन के पावन सहारे, बन के देवन के पावन सहारे। बलि राजा को चलने आए। बामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए। बामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए। बामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए। शुक्र बोले अरे ये तो भगवान है। शुक्र बोले अरे ये तो भगवान है। देव रक्षा सदा इनका ही काम है। देव रक्षा सदा इनका ही काम है। शुक्र बोले अरे ये तो भगवान है। देव रक्षा सदा इनका ही काम है। प्रभु भारी रूप बनाए, प्रभु भारी रूप बनाए बलि राजा को चलने आए। बामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए। बामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए। बामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए। बलि राजा को चलने आए। बलि राजा को चलने आए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बावन भगवान की जय हो। माता अदिति के
गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ। सभी देवी देवताओं ने उन्हें अपनी ओर से, मादिति ने तो कोपिन पहनाई, बृहस्पति जी ने आकर बावन भगवान को जिन्हें उदाहरण कराया और जगतपति छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दे दिया। सप्तऋषियों ने कुशादि और खड़ाहू समर्पित कर दिया। अब भगवान का 52 अंगुल का स्वरूप अब राजा बलि बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे और बड़े बड़े महात्मा विमलात्मा सब पधार रहे थे। महाराज बावन भी उस यज्ञ मंडप की ओर पधार किया और जैसे ही सिधारे राजा बलि के परिकरों ने सूचना दी कि महाराज एक दिव्य देवतुल्य ब्राह्मण का आगमन हो रहा है आपके यज्ञ मंडप की ओर। राजा बलि जैसे ही यज्ञ मंडप से दूर आते भगवान वामन को देखा, गुरुदेव से हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ मंडप में साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप में सूर्य नारायण पधार रहे हैं। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, राजन सूर्य नहीं तो चंद्रमा अवश्य ही होंगे। इतना सुंदर स्वरूप जीवन में कभी देखा नहीं। मनोहारी झांकी भगवान वामन की। गुरु शिष्य आपस में वार्तालाप ही कर रहे थे। तब तक वामन भगवान और समीप पहुंच गए। वामन प्रभु को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए और भगवान वामन का बहुत स्वागत सत्कार किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वदयद्वरुधरम्। आपको महाराज मेरा सद सद प्रणाम है। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। वामन भगवान का स्वरूप देखकर महाराज बलि गदगद हो गए। भगवान के हाथों में माला है, कमंडलू है, बगल में छाता है, चरणों में खड़ाहू है। ऐसे सुंदर मनोहारी रूप को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। अहो मेरा भाग्य जो ऐसे अवसर पर आपका दर्शन हुआ। महाराज मैं कितना भाग्यवान हूं कि साक्षात सूर्य के समान आप का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। आज मेरे पितृ भी तृप्त हो जाएंगे, मेरा कुल भी पवित्र हो जाएगा। महाराज मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य मन ही मन समझ रहे थे कितना भावुक हो रहा है। वो बार बार प्रयास करते कि राजन ज्यादा प्रशंसा मत करो। बलि ने प्रणाम करके पूछा कि महाराज आपका कहीं आश्रम तो होगा, कहां से आपका आगमन हुआ, आपके माता पिता कहां रहते हैं। महाराज ने शुक्राचार्य की ओर इशारा किया कि ब्रह्मचारी बोलते क्यों नहीं महाराज। अब भगवान शांत थे कि पहले अपनी बात को रखते जाए कि गा कांचनम गुणवद धाम। महाराज ने कहा कि महाराज आपको गौ चाहिए,
आश्रम के लिए जमीन चाहिए, धन चाहिए। यदि वो भी नहीं चाहिए तो कोई सुंदर कन्या के साथ आपका विवाह कर दूं, आप बोलिए तो सही, या राजकोष आपको समर्पित कर दूं। भगवान ने सोचा कि हमसे तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है बलि। बातें सुनकर भगवान ने माला तो पूरी कर ली और अब राजा की प्रशंसा करना शुरू कर दिया महाराज कि महाराज, राजा बलि आप ही हैं, आपका बड़ा नाम हमने सुना है। बलि बोले प्रभु, बलि तो मुझे ही कहते हैं। भगवान ने कहा कि आपके परबाबा हिरण्यकश्यप भी बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद भी बहुत दानी थे, आपके पिता विरोचन भी महान दानी थे, और यदि आप मुझे दान दे भी दें तो इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण कर सकता हूं। राजा बलि ने कहा महाराज, आप इतने बड़े महान, सूर्य के समान आपका तेज, इतना बड़ा मैंने यज्ञ का आयोजन किया महाराज। यदि आपको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है तो भी आपको कुछ न कुछ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं आपको कुछ प्रदान नहीं करूंगा तब तक मेरा यज्ञ सफल नहीं होगा। भगवान ने सोचा कि यदि इसे प्रतिज्ञा में नहीं बांधा तब तो शुक्राजी इसको भ्रमित कर देंगे। शुक्राचार्य तो जान ही रहे थे। भगवान बोले, मैं महान त्यागी हूं, ना मुझे पैसा चाहिए, ना धन दौलत चाहिए। मैंने जीवन में कभी किसी से दान नहीं लिया राजन। बलि ने कहा, आपको तो कुछ लेना ही होगा महाराज। आप जैसा विद्वान संत आकर बिना लिए चला जाए तो मुझे बड़ा संकोच होगा। मैं अपने पूर्वजों को क्या कहूंगा कि मेरे यज्ञ मंडप से एक ब्राह्मण कुमार बिना कुछ लिए चले गए। तस्मात् तत्त्वं महिष्मीषत् व्रणेहं परषद भवात् पदत्रीणि च देतेन्द्रं सम्मितितानि पदा मम। अग्रिबुद्धि हरिणां मध्यम बुद्धिं जजाटो तर्कं बुद्धि तुर्कताओ वामनं चौपटं पटात्। ऐसे भगवान की प्रशंसा राजा बलि कर रहे हैं और भगवान वामन जो है प्रतीक्षा में है। उचित समय जानकर भगवान ने ये प्रस्ताव रख ही दिया कि महाराज, यदि आपकी देने की इच्छा है तो मुझे केवल 3 पग पृथ्वी का संकल्प करें। जैसे ही 3 पग पृथ्वी का संकल्प कराने का प्रस्ताव भगवान वामन ने रखा, शुक्राचार्य जी समझ गए कि भगवान विष्णु ही छलने के लिए यहाँ पधारे हैं। राजा बलि को किनारे में ले जाकर सचेत किया कि राजन, जिन्हें तुम 52 अंगुल का समझ रहे हो ये कोई और नहीं है, ये भगवान नारायण ही हैं, और तुम संकल्प मत करना। राजा बलि ने कहा, महाराज, यदि भगवान ही हैं तब क्या कहना। उन्हीं के लिए तो जीवन पर्यंत धर्म कर्म सत्कर्म मनुष्य करता है, और जिस यज्ञ में, जिस राज्य में भगवान स्वयं प्रकट हो जाएं, उसका कहना ही क्या।
शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये तो पूरी तरह से बावन भगवान के जाल में फंस गया है, अब इसे निकालना संभव नहीं है। अब भगवान बावन ने पूसा निकाला, अक्षत रखा और राजा से संकल्प कराने के लिए तैयार हो गए। कमंडल में जल मंगाया गया। जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरे कहने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा और शिष्य तो है ही, तो शुक्राचार्य जी उस कमंडल की जो टोटी होती है उसी में जाकर चुपचाप बैठ गए कि जब तक जल गिरेगा नहीं तब तक संकल्प होगा नहीं। अब महाराज भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, जैसे ही कमंडल को नीचे झुकाया तो पानी नहीं गिर रहा था। भगवान बावन ने सोचा अरे बाबा आप अंदर बैठे हैं, तो तुरंत जो है कुसा की नोक से टोटी में कुसा को जैसे ही स्पर्श किया, एक आंख शुक्राचार्य जी की चली गई। अब बाबा कमंडल से बाहर निकले और जैसे ही कमंडल से शुक्राचार्य बाहर निकले, भगवान ने श्री विष्णु का उच्चारण शुरू कर दिया और 3 पग पृथ्वी का संकल्प राजा बलि से ले लिया और भगवान जैसे ही संकल्प को ग्रहण किया, अब जो है अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे। भगवान का स्वरूप बढ़ते गया और शुक्राचार्य बलि राजा को बहुत रोकने का प्रयास किया, परंतु राजा बलि अपने आप को धन्य मानकर और संकल्प करके उन्हें 3 पग पृथ्वी का दान किया। अब विराट भगवान जहां 52 अंगुल के थे, वो जो है करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबा उनका विशाल का शरीर हो गया। महाराज साक्षात भगवान नारायण ने 52 का स्वरूप धारण किया। प्रभु ने एक चरण में नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे चरण को इतना लंबा किया कि तीनों लोग प्रभु के चरणों के बीच आ गए और त्रिलोकी को पार करके परमात्मा का वो चरण ब्रह्मलोक पहुंच गया। और ब्रह्मलोक में ही ब्रह्मा जी ने भगवान बावन के चरणों को धोकर उसको अपने कमंडल में भर लिया, जो माँ गंगा के स्वरूप में हम सब स्नान करते हैं कि श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, भगवन चरणों का जल ही गंगा जल मानो। भगवान का चरणोदक जो ब्रह्मा जी ने कमंडल में धारण किया, वही जो है गंगा जी हैं। भगवान 2 चरणों में त्रिलोकी नाप ली और इसीलिए उनका एक नाम त्रिलोकीनाथ है। लोग त्रिलोकीनाथ कहते हैं। अब जब भगवान वामन कहने लगे कि राजन, अब तीसरा पैर मैं कहां रखूं, जैसे ही तीसरे पैर का नाम लिया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य फिर आ गए और कहा महाराज अब भूल कर भी तीसरा पैर रखने की जगह मत देना।
तो बोले गुरुदेव आप कैसे कर रहे हैं? मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, मेरे दादा परदादा इतने सत्यवादी थे, परमनिष्ठ थे, और आज उन्हीं की मैं संतान अपने वचन से विचलित हो जाऊं, क्या ये आपको शोभा देगा? आप तो गुरुदेव हैं। शुक्राचार्य ने सोचा कि मैं तो इसे बचाना चाहता हूं, परंतु ये तो भगवान की ओर ही भागते जा रहा है। जब भगवान ने पूछा कि तीसरा चरण राजन मैं कहां रखूं, तब राजा बलि ने कहा महाराज सब कुछ आपका है, जीवन भी आपका है, यदि ये तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दें तो मैं भी धन्य हो जाऊं और मेरा मन भी शुद्ध हो जाए, शरीर भी शुद्ध हो जाए और मेरी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो जाए। यद्यत् श्लोक भगवान ममेरितम वाचो वकीलम सुरवार्य मन्ये करोम्यहं तन भवे प्रलब्धान पदम तृतीयम कुरुशीर्ण में निजम। तीसरा पैर भगवान मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि के सिर पर भगवान ने तीसरा पैर गोविंद ने पधारा और जैसे ही भगवान ने चरण कमल सिर पर रखा तो भगवान के ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। वारे भगवान, भगवान ने सोचा कि ये तो अपने पूर्वजों से भी आगे निकल गया और इस प्रकार से राजा बलि ने भगवान को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। एक सुंदर सा भजन लेकर आगे कथा प्रारंभ करें। जिंदगानी का कर लो सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, हो तेरे द्वार तेरे द्वार तेरे द्वार बलि के द्वार, जिंदगानी का कर लो सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, जिंदगानी का कर लो सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार। पैर खड़ाऊं और हाथ कमंडल, सूरज जैसे चमके मुखमंडल, पैर खड़ाऊं और हाथ कमंडल, सूरज जैसे चमके मुखमंडल, कांधे पड़ा कांधे जनेऊ कहा, पड़ा कांधे जनेऊ कहा, आज बामन खड़े तेरे द्वार, जिंदगानी 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 का कर ले सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार। जय हो विज्ञानी का कर ले सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार।
हर्ष देव सुमन बहु बरसे, रूप निहारे नयन बहु हर्षे, ऐसी झांकी लखो बारंबार, जय हो। ऐसी झांकी लखो बारंबार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, हो तेरे द्वार तेरे द्वार तेरे द्वार, बलि के द्वार रानी का कर ले सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। वो प्रेम से निछावर कीजे, अपनो जन्मों सुफल कर लीजे, प्रेम से निछावर कीजे, अपने जन्मों सुफल कर दीजे। ओह प्रेम से सब निछावर कीजे, अपने जन्मों सफल कर लीजे, ओ प्रेम से सब निछावर कीजे, अपने जन्मों सुफल कर दीजे। प्रभु कर देंगे बेड़ा पार, जय हो। हरि कर देंगे बेड़ा पार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, जिंदगी का करेंगे जय हो। सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, तेरे द्वार तेरे द्वार तेरे द्वार तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, जिंदगी का कर ले सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान ने जैसे ही त्रैलोक को नाप लिया, तब तक राजा बलि के बाबा प्रहलाद जी महाराज पधार गए। भगवान नाम की जय जयकार करने लगे कि प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है, जो आपने मेरे पौत्र को इस त्रैलोक का राजा बनाया और फिर उससे ये तीनों लोक को छीन लिया। इसमें भी आपकी कोई बहुत बड़ी कृपा का मुझे अनुभव हो रहा है। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। तुम्हारा पौत्र बलि तुमसे भी ज्यादा सत्यवादी ज्ञानी है, इसलिए मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए इसको सुतल लोक का राज्य जो है मैं महाराज बलि को प्रदान करता हूं। बड़े बड़े देवता भी जिसका वंदन करते हैं, उस सुतल लोक का राज्य मैंने बलि को प्रदान किया। यदि बलि के मन में और भी कोई कामना हो महाराज, तो वर मांग लें। बोले जय श्री कृष्ण। राजा बलि ने निवेदन किया कि महाराज, आपके दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया, पर यदि मुझे मांगने के लिए कह रहे हैं तो आप मुझे एक आशीर्वाद दें कि जब भी मैं अपने राज्य से बाहर जाऊं या अंदर आऊं, आते जाते मुझे आपका दर्शन हो।
भगवान ने सोचा ये तो हमें अपना चौकीदार बना लिया। अब ये रात को निकले दिन को निकले, जब भी निकले तो आते भी दर्शन हो और जाते भी दर्शन हो। परंतु भगवान तो भक्त के बस में है। भगवान ने तथास्तु कहा कि ठीक है राजन, और भगवान बाबा ने ही सुतल लोक में जाकर वहां उनका कल्याण करते हैं। इसी के आगे रघुवंश में राजा सत्यव्रत थे। उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने एक मत्स्य अवतार भी धारण किया था, और इसी के साथ इस सत्र की कथा को संपन्न कर पुनः मध्यांत काल में भगवान श्री राम के अवतरण का और उसके बाद कृष्ण जन्मोत्सव की कथा हम सब श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तगण सादर आमंत्रित हैं। सब लोग आकर भगवान के जन्मोत्सव में शामिल हों, उनकी बधाई गाएं। भगवान का मक्खन मिश्री का प्रसाद लगेगा, उसे ग्रहण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए आरती। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आवो वाओ हरि जाओ मोरे, आवो वाओ हरि जाओ मोरे। मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि जाओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ क्षमा तेरी याद। बिहारी लाल की जय। जय श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पे सोहला मुकुट विराजे, सिर पे सोहला मुकुट विराजे, गले में जलती माला साजे, गले में जलती माला साजे, और फूलन को हार हो, और फूलन को हार करेगा कर जोड़ के।
आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राधे जय हो। ब्रह्मादिक तेरो जसि गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे। हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार। करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। जय हो जय श्री राम। बिहारी लाल प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे। प्रभु रखियो लाज हमार, करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी श्रीतं नमामि। वंदे माता सुनितात् गायो त्वमेव वन्दो जगद्गा त्वमेव, त्वमेव पिता तमनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम सीता राम राजा राम राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम हरे श्याम हरे राम हरे श्याम श्याम। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि शतानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। आचमन्यं जलम समर्पयामि। परिक्रमा कर ले अपने अपने स्थान पर। जे तीर्थानि प्रसरन्ति सिका हस्तानि खङ्गणते घागुंशत्रयोजने धनवान् धनवसे प्रदक्षिण्यां समर्पयामि।
जलेन शीतलीकरणं देवै पुष्पाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् मंत्र पुष्पांजलिं करोः लघु मंत्र पुष्पांजलिः ओम जग्नेन यज्ञमय यन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं नः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम सुरे वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास नारायण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, आज के आनंद की, तुलसी महारानी की, प्रेम सुले भक्त और भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ हत्या गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी के लिए मध्याह्न काल